गर्मी की दोपहर थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट भी मानो थककर चुप हो गई थी। ऐसे में एक बस धूल उड़ाती हुई गांव के बस स्टॉप पर आकर रुकी। बस से उतरी एक दुबली पतली लड़की जिसके सिर पर भारी गठरी थी। वह थकी हुई थी, पसीने में लथपथ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की चमक। उसका नाम गौरी था। उम्र यही कोई 19-20 साल। हाथों में हरी चूड़ियां, माथे पर सिंदूर और शरीर पर हल्का सा पीला सलवार सूट। वह अपनी गठरी संभालती हुई इधर उधर देखने लगी। दूर एक पीपल का पेड़ दिखा जिसकी छांव में कुछ लोग बैठे थे। वह वहीं जाकर खड़ी हो गई। गौरी की शादी हुए अभी हफ्ता भर ही हुआ था। ससुराल जाने की उसकी पहली यात्रा थी, लेकिन हालात कुछ अजीब थे। जब शादी तय हुई थी तो ससुराल वालों ने बड़े प्यार से बुलाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई लेने नहीं आया। मायके में भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। आखिर शादी हो गई थी, अब ससुराल की जिम्मेदारी थी। गौरी ने खुद ही फैसला किया, अब और इंतजार नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बस से गांव तो पहुंच गई, लेकिन आगे का रास्ता नहीं पता था। उसने पेड़ के नीचे बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, चौधरी रामनिवास जी का घर कहाँ है? बुजुर्ग ने चौंक कर उसे देखा, फिर मुस्कुराए। अरे बेटी, तू कौन है? मैं उनकी छोटी बहू हूं, गौरी। उसने सिर झुका लिया। बुजुर्ग की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। वे थोड़ा हिचकिचाए, फिर बोले, बेटी तू यहीं बैठ, मैं किसी को बुला देता हूं। गौरी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। पेड़ की छांव में बैठकर वह अपने मायके के दिनों को याद करने लगी। कितनी खुश थी वह, माँ की लाडली, पिता की प्यारी, सहेलियों के साथ हर दिन हंसी ठिठोली। और अब वह एक अजनबी जगह में, अजनबियों के बीच थी। थोड़ी देर बाद गांव की कुछ औरतें वहां आ गईं। उनके चेहरे पर सवाल थे, जिज्ञासा थी। एक अधेड़ उम्र की औरत ने पूछा, तू रामनिवास की छोटी बहू है? गौरी ने सिर हिलाया। औरतों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे बातें खुलने लगीं। पता चला कि गौरी की सास इस शादी से खुश नहीं थी। उन्हें बहू तो चाहिए थी, लेकिन मायके से ढेर सारा दहेज भी। गौरी के पिता उतने पैसे वाले नहीं थे, इसीलिए सास ने न उसे बुलाने की जहमत उठाई, न ही उसे स्वीकार करने की इच्छा थी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। क्या यह वही ससुराल थी जिसके सपने उसने देखे थे, जहां वह बहू बनकर सम्मान पाएगी, जहां उसे परिवार मिलेगा? औरतों में से एक बुजुर्ग अम्मा आगे आईं। उन्होंने प्यार से गौरी का सिर सहलाया और बोली, बेटी तू चिंता मत कर, इस गांव में बेटी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब तक तेरा ससुराल तुझे अपनाएगा नहीं, तब तक तू मेरे घर में रहेगी। गौरी ने अम्मा के चरण छू लिए। उस दिन पहली बार उसे लगा कि दुनिया में अच्छाई अभी भी बाकी है। वह उनके साथ चलने लगी, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग चौधरी रामनिवास के घर खबर देने चले गए। जब चौधरी रामनिवास को यह पता चला कि उनकी बहू गांव में बैठी है और लोगों में उनकी बदनामी हो रही है, तो वह तमतमा उठे। उन्होंने अपने बड़े बेटे और बहू को बुलाया और गांव के बड़े बुजुर्गों की बैठक बुलाई। गांव के मुखिया ने सख्त लहजे में कहा, रामनिवास, बहू को अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपना सकते तो गौरी को आजाद करो, उसे मायके भेज दो या फिर उसे हक दो, वह जहां चाहे रह सके, लेकिन उसे इस तरह लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। रामनिवास की बड़ी बहू को यह पसंद नहीं आया। उसे डर था कि अगर गौरी घर आ गई तो उसका महत्व कम हो जाएगा। उसने तुरंत ताना मारा, इतनी जल्दी आ गई? अभी तो मायके में आराम कर रही थी ना? गौरी ने पहली बार कड़क आवाज में कहा, हाँ मैं आ गई, क्योंकि अब यह मेरा भी घर है। मैंने शादी की है, कोई सौदा नहीं किया। मैं इस घर में पत्नी बनकर आई हूं, बोझ बनकर नहीं। गांव के लोगों ने तालियां बजाईं। रामनिवास को यह समझ में आ गया कि अब और जिद करने से उनकी ही बेइज्जती होगी। उन्होंने हामी भर दी और गौरी को घर ले जाने के लिए राजी हो गए। गौरी ससुराल तो आ गई, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह खुद को कमजोर नहीं बनने देगी। वह अपने आत्मसम्मान के साथ जिएगी। ससुराल वालों ने धीरे धीरे उसे अपनाना शुरू किया, लेकिन यह आसान सफर नहीं था। पेड़ के नीचे जिस तरह उसने धैर्य से इंतजार किया था, वैसे ही उसने अपनी जगह भी बना ली। अब वह गांव की दूसरी बहुओं के लिए प्रेरणा बन गई थी।
जब भी किसी बहू को अपने हक के लिए लड़ना होता तो गांव की औरतें एक ही कहावत कहती, पेड़ के नीचे जिसने ससुराल पाया उसे कोई नहीं हिला सकता।